हेलो गाइस, वेलकम टू ग्राउंड चैनल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट 2 के साथ। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए, आशा करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 1, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। तो यहाँ पे बोथ का जो यूज है वो गलत है, यहाँ पे neither ऑफ देम आएगा क्योंकि नॉट यहाँ पे यूज हो रखा है और बोथ जो है पॉजिटिव टर्म में आता है। बोथ ऑफ देम विल नॉट, नॉट यहाँ पे आ रखा है तो ये बोथ जो है वो पॉजिटिव टर्म में यूज होता है। तो बोथ नहीं आएगा, नीदर आएगा, नीदर ऑफ देम विल। ओके, सो नेक्स्ट, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। तो आपका एरर यहाँ पे है बीइंग अ डेस्टिट्यूट, क्योंकि यहाँ पे बीइंग से पहले कोई सब्जेक्ट आपको गिवन नहीं है, और अगर कोई सेंटेंस बीइंग से शुरू होता है तो उसके आगे जो सब्जेक्ट दिया होता है ऑटोमेटिकली उसी का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। तो आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट कैसे हो सकता है? मतलब मैं खुद ही मतलब बेसहारा हूँ और मैंने खुद को ही ऑर्फनेज पे एडमिट कर दिया, ऐसा नहीं। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा, विदाउट एनी मनी, फूड और होम। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट। बीइंग से पहले सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि होगा ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। ठीक है, नेक्स्ट, इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। तो यहाँ पे आएगा इफ आई वर ही। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। इफ आई वर, अगर ये आपको गिवन है, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो जो भी प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। नेक्स्ट, ही इज द पर्सन whom everyone thought has stolen the ring। जी, तो आपका राइट आंसर होगा whom की जगह who आएगा। ठीक है, whom की जगह who आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि whom के आगे आप वर्ब देखिए, वर्ब कहाँ पे है? तो थॉट आपके पास वर्ब है स्टोलन आपके पास वर्ब है। तो थॉट आपके पास वर्ब है, उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, एवरीवन उसको सब्जेक्ट गिवन है। तो बचा आपका हैज स्टोलन। तो ये आपका वर्ब है, इसको चाहिए होगा सब्जेक्ट। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है, और ये आपको whom पता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो whom नहीं आएगा, who आएगा, who जो कि सब्जेक्टिव केस होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ही इज द पर्सन हु एवरीवन थॉट हैज स्टोलन द रिंग। अगर हम एवरीवन थॉट को हटा दें तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, देखिए, ही इज द पर्सन हु हैज स्टोलन द रिंग। ठीक है, हु हैज स्टोलन द रिंग। नेक्स्ट, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पे हुम आएगा। ऐसा क्यों? देखिए, वर्ब चेक कीजिए इसके आगे क्या है। तो वर्ब आपके पास एक गिवन है एम। अब इसको चाहिए सब्जेक्ट, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो आई आपको गिवन है। ठीक है, तो ये कोटा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब इसके आगे कोई भी वर्ब हमें गिवन नहीं है। अब वर्ब गिवन नहीं है तो यहाँ पे पीछे तो सब्जेक्ट दिया हुआ है हु। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब भी होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो आएगा मे आई नो टू whom आई एम स्पीकिंग। तो आशा करता हूँ चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो नेक्स्ट, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। तो आपका जो एरर है बीइंग फर्स्ट पार्ट में आ गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपको गिवन नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? आई, क्योंकि इसके आगे देखिए सब्जेक्ट आई आपको गिवन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, आई बीइंग अ रेनी डे, मैं खुद कैसे रेनी डे हो सकता हूँ? ठीक है, आई बीइंग अ रेनी डे नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा इट बीइंग अ रेनी डे। तो बीइंग से पहले इट लगा हुआ होना चाहिए था, इट बीइंग अ रेनी डे I could not go to school। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा आर रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ। ही यहाँ पे एक्स्ट्रा गिवन है, ही यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन एक साथ यूज नहीं हो सकते ना। प्रोनाउन तो जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम रेफर करते हैं उस नाउन को, तो उसके बाद वो यूज होता है। तो यहाँ पे आर रिप्रेजेंटेटिव तो ये बता रखा है कि मिस्टर वर्मा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है विल अटेंड द मीटिंग, है ना। तो मिस्टर वर्मा आर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ। नेक्स्ट, माय फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट इजंट इट। तो यहाँ पे आपका एरर है इजंट इट। इट नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, यहाँ माय फ्रेंड की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा इजंट ही, इजंट ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स मी मैनी अदर वर प्रेजेंट। तो आपका एरर है यहाँ पे अदर, अदर नहीं आएगा, अदर्स आएगा, क्योंकि इसके पीछे मैनी गिवन है और मैनी अपने आप में एक प्लूरल टर्म है। तो मैनी अदर्स वर प्रेजेंट। तो चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 10, द विमेन डिमांडेड हर राइट टू लिव। विमेन की बात हो रही है, यहाँ पे विमेन की बात हो रही है, ये मतलब प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे जो
प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल यूज होगा। तो दो वीमेन डिमांडेड देयर राइट टू लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मी वॉज रिवॉर्डेड फॉर देयर ओवरवेलमिंग सक्सेस इन कर्बिंग टेररिज्म। तो यहाँ पे देयर का यूज नहीं होगा, इट्स का यूज होगा। द आर्मी वॉज रिवॉर्डेड फॉर इट्स ओवरवेलमिंग सक्सेस। आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन है, वो कलेक्टिव नाउन जो है एज अ मतलब सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो ये सिंगुलर है, तो इसके लिए आर्मी के लिए इट का यूज होगा। ठीक है, इट का यूज होता है आर्मी के लिए, ये आपने याद रखना है, नोट करके रख लेना चाहे जैसे भी आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गेव देयर वर्डिक्ट ऑन द स्कैम। तो यहाँ पे आपका एरर होगा, देयर देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। हिज क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए बात एक आदमी की हो रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो सिर्फ एक बार गिवन है, द। ठीक है, यहाँ पे इस बात को ध्यान से नोट कीजिए, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये एक ही आदमी है जो दो पोस्ट पे है, एक तरह से कह सकते हैं, कंट्रोलर भी है और ऑडिटर जनरल भी है। तो गेव हिज वर्डिक्ट, एक बंदे की बात हो रही है तो देर नहीं आएगा, हिज आएगा, वर्डिक्ट ऑन द स्कैम। अगर द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल लिखा होता ना, द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, दोनों के पीछे दो दो गिवन होता, तो उस केस में ये ठीक था, द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल गेव देयर वर्डिक्ट, क्योंकि उस केस में वो दोनों अलग अलग हो जाते, अलग अलग पर्सन हो जाते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बात आपने नोट करके रखनी है, यहाँ पे आर्टिकल एक ही बार गिवन है, तो यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक ही पर्सन है। नेक्स्ट, ईदर राम और कपिल हैज लेफ्ट बिहाइंड देयर कैप। तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका ये जो देखिए जितने भी ये वर्ड होते हैं ना, ईदर और नीदर नोर एटसेट्रा एटसेट्रा, बोथ एंड, तो इसमें जो आगे का ये वर्ब प्रोनाउन वर्ब जो भी होता है, मतलब वो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंड होता है। वर्ब प्रोनाउन जो भी होता है वो लास्ट वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लास्ट वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है ना, कपिल, तो कपिल के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, कपिल हैज लेफ्ट बिहाइंड, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, he and I have done his duty, he and I have done our duty, OUR, our duty। ठीक है, it was her who did the cooking, it was she, it was, it प्लस बी की फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ये एक रूल है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, he prides upon his patriotism, he prides whom, he prides himself, तो यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा। ठीक है, प्राइड्स के बाद यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज होगा, ही प्राइड्स हिमसेल्फ अपॉन हिज पेट्रियोटिज्म। लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में कुछ वर्ड्स बताए थे ना कि उनको क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है तो उनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है। तो यहाँ पे आगे देखिए अपॉन क्या है, प्रपोजिशन है, और उसके आगे का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये प्राइड के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, ही प्राइड्स हिमसेल्फ अपॉन हिज पेट्रियोटिज्म। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द वेज आर इजी टू फॉलो, नीदर ऑफ द वेज इज इजी टू फॉलो, ये आपको बताया था लास्ट टाइम में, ये जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नीदर, इधर, ईच, एवरी, है ना, तो ये सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे वो भी सिंगुलर आएगी, नीदर ऑफ द वेज इज इजी टू फॉलो। नेक्स्ट, सुष्मिता वॉज वन ऑफ दोज मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट्स हु एट्रीब्यूटेड हर सक्सेस टू हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपका आएगा देयर सक्सेस टू देयर पेरेंट्स। यहाँ पे आपको हु रिलेटिव प्रोनाउन है गिवन, हु से पहले कंटेस्टेंट्स आपको गिवन है, कंटेस्टेंट्स की बात हो रही है, कंटेस्टेंट्स को ये रिलेट कर रहा है हु, तो ये प्लूरल फॉर्म में है आप। ठीक है, जब ये प्लूरल है तो आगे भी प्लूरल फॉर्म में आएंगे जो भी प्रोनाउन होंगे, तो यहाँ पे आएगा हु एट्रीब्यूटेड देयर सक्सेस टू देयर पेरेंट्स। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को चेक कीजिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन। द कैंपस ऑफ द स्कूल इज लार्जर देन द कॉलेज। एक बात नोट कीजिएगा कि कभी भी जो कंपैरिजन होता है वो दो सेम चीजों के बीच में होता है। ठीक है, कंपैरिजन जो होगा वो दो सेम चीजों के बीच में होगा, दो अलग अलग चीजों के बीच में नहीं होगा। आप गेहूं को कंपेयर करेंगे दूसरी क्वालिटी के गेहूं के साथ,
आप गेहूं को कंपेयर नहीं कर सकते हैं कपड़ों के साथ, है ना, कि गेहूं बहुत अच्छा है कपड़ों के मुकाबले। मतलब एयर कंडीशनर को आप कंपेयर नहीं कर सकते टेलीविजन के साथ, है ना। टेलीविजन को टेलीविजन के साथ करेंगे, मोबाइल को दूसरे मोबाइल के साथ करेंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे द कैंपस ऑफ द स्कूल, तो बात हो रही है कैंपस ऑफ द स्कूल की, कैंपस ऑफ द स्कूल की। तो देन इज लार्जर देन द कॉलेज, क्या वो कॉलेज से बड़ा है? नहीं। देन दैट ऑफ द कॉलेज, तो यहाँ पे क्या आएगा, द कैंपस ऑफ द स्कूल इज लार्जर देन दैट ऑफ द कॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट, मच डिपेंड्स अपॉन हिम साइनिंग द एग्रीमेंट, तो ये आपका जेरंड यूज हो रखा साइनिंग, और जेरंड से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो हिम नहीं होगा, हिज आएगा। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, मच डिपेंड्स अपॉन हिज साइनिंग द एग्रीमेंट, जेरंड के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज होता है। ठीक है। और जिनको नहीं पता है पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो उनके लिए मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे माय, आवर, सॉरी आर, योर, ठीक है, हिज, हर, इट्स और देयर, ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये यूज होते हैं कभी भी अगर जेरंड यूज हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा उससे पहले। ठीक है। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी वन ऑफ द टू मिनिस्टर्स वर नॉट अवेलेबल, यहाँ दो मिनिस्टर्स की बात हो रही है, तो दो मिनिस्टर्स के लिए एनी वन का यूज नहीं होगा, यहाँ पे ईदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स वर नॉट अवेलेबल। ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज, दो के लिए नीदर और ईदर का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज देयर बट शी टू लुक आफ्टर द फैमिली इन डिस्ट्रेस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है, ये जो बट है ना, बट कंजंक्शन तो होता ही है। ठीक है, बट कंजंक्शन तो होता ही है, बट ये कभी कभी प्रेपोजिशन का भी काम करता है। ठीक है। और जब ये प्रेपोजिशन का काम करता है, तो प्रेपोजिशन के केस में इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, बट का मीनिंग होता है एक्सेप्ट, जब ये एज अ प्रेपोजिशन काम करता है। तो यहाँ पे ये एज अ प्रेपोजिशन है, तो हु वॉज देयर, बट की जगह हम अगर एक्सेप्ट पढ़ें, देखिए, हु वॉज देयर एक्सेप्ट शी, तो यहाँ पे एरर जो है वो है शी नहीं आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के आगे ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, है ना, और वो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का होता है। तो यहाँ पे शी की जगह आएगा हर, शी की जगह आएगा हर। तो ये क्या बना, हु वॉज देयर बट हर टू लुक आफ्टर द फैमिली इन डिस्ट्रेस। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, देखिए, हु वॉज देयर एक्सेप्ट हर, है ना, हु वॉज देयर एक्सेप्ट हर टू लुक आफ्टर द फैमिली इन डिस्ट्रेस। तो बट आपने याद रखना, बट कंजंक्शन तो होती ही है, बट कई बार वो एज अ प्रेपोजिशन भी यूज होता है, तो जहां पे इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, मतलब इसके अलावा, या इसके, हाँ, यही यही मतलब होता है एक्सेप्ट का, इसके अलावा हिंदी में। ठीक है। और ये जो हर है, इसको ये यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो पोजेसिव एडजेक्टिव था। जो हर है वो ऑब्जेक्ट भी होता है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। जिसने प्रोनाउंस पढ़े हुए मतलब अच्छे तरीके से, उनको पता होगा। ये जस्ट मैंने आपको रफ आइडिया दिया था कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं। अब वो इसमें कंफ्यूज मत होना कि हर तो पोजेसिव एडजेक्टिव था, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट केस में कैसे हर आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी होता है हर। वो डिटेल्स में आपको प्रोनाउन का, अगर आपने चैप्टर पढ़ा या पढ़ेंगे कभी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक बटन भी जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।